नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज से हम जो नई शुरुआत जो है हम करने वाले हैं और कर भी रहे हैं। डेली जो है अग्निवीरों के लिए एक पेपर जो है हम यहाँ पे करेंगे। हम कोशिश करेंगे इसको लाइव चलाएं। आज का ये लाइव सेशन नहीं रखा हमने, कल से जो है इसका लाइव रहेगा। इसका समय जो है वो आपको इस पे चैनल पे मिल जाएगा या किसी न किसी दूरसंचार माध्यम से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। हम अपने 15-16 वर्षों के अनुभव के साथ जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अग्निवीरों को वीर का पेपर निकालना बहुत आसान है, लेकिन लगातार आपको मैं सच बता रहा हूँ, ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा लोगों की ऐसी इंक्वायरीज आ रही थी कि सर आप ज़रूर जो है साइंस और जीके भी करवाइए, मैथ भी करवाइए और हमें तैयारी करवाइए। हम लोग जो हैं काफ़ी दूर दराज से हैं, हम जो है फिजिकल रूप से कोचिंग आके नहीं ले सकते। हम जो है घर से कोचिंग ले सकते हैं या हम काम करते हैं या मजदूरी करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं उनमें कि जो कहते हैं कि हम मजदूरी करते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता, लेकिन अगर आप पढ़ा दें तो हमें अच्छा लगेगा, हमारा जो जीवन जो है वो बदल सकता है। तो इसी को आधारभूत करते हुए हम लोगों ने प्रयास किया कि अब से रोज़ हम, जब तक आपका पेपर नहीं होता है, टेंटेटिव डेट मान के चली कि अप्रैल मंथ में आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जो रोज़ है एक पेपर जो है अग्निवीर का यहाँ पे हम करेंगे। देखो आपने इसमें करना क्या है, मैं आपको सबसे पहले कुछ जानकारी यहाँ पे देता हूँ। आप लोगों ने ऐसे करना है कि तैयारी जो है, जो आप तो तैयारी कर ही रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिसाइज करें, क्योंकि आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर पे क्वेश्चन क्लिक होता है, उसको सॉर्ट आउट भी करना होता है। तो ये सारी चीज़ें, उसको मैनेज कैसे करना है, यानी कि 60 मिनट का पेपर जो है आप उसको प्रैक्टिसाइज करिए 50 मिनट में। कितनी देर में? 50 मिनट में। 50 मिनट की प्रैक्टिस के साथ, तो अगर आप ये प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे तो मैं सबके साथ ये अभी मैं तो प्रॉमिस तो करने की कोशिश करूँगा कि हम अपने प्रॉमिस पे खरे उतरें कि हम आपको ये पूरे के पूरे पेपर की तैयारी करवाएं। उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा जीके क्लासेस और साइंस क्लासेस भी हम देंगे। वहीं हमारा एक ऐप है, एक ऐप तो वैसे 2-3 चल रहे हैं, लेकिन जो ऐप जो है अभी रनिंग में वो जो है आपका अग्नि ट्यूटर। तो अग्नि ट्यूटर पे जो है आपके पेपर्स भी पड़े हैं जो आपको क्लिक के माध्यम से किए जा सकते हैं। वहाँ थोड़ा सा चार्जेस हैं, वहाँ थोड़े से चार्जेस हैं। उस चार्जेस जो नॉमिनल रेट्स हैं उसके वो आपको बता देंगे, और कैसे आप उसको जो अग्नि ट्यूटर हमारी जो ऐप है आप उसे डाउनलोड करिए। उसके बाद जो है उसमें कैसे वर्किंग करेंगे वो भी आपको आगे चलकर हम बताएंगे। तो आइए चलते हैं, आज का जो पेपर है वहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है BXZ EUG HJR और KOM। काफ़ी देर से बैक स्क्रीन पे है, और इसका जो आंसर है वो है यहाँ पर डी। आंसर क्या है? डी। दोस्तों आप कॉपी पेन जरूर साथ में लीजिए। जितने भी लोग हैं जो बाद में भी पेपर करें, या फिर मान लो आप ऑफलाइन वाले बाद में भी प्रैक्टिस करें, तो कॉपी पेन साथ में लीजिए। और ये देखिए, आज हम आपको ऑफलाइन का जो हमारा टॉपर है उससे भी मिलवाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ पे JAK KBL एंड LCM एंड MDN। आपको ऑप्शन में है NEO MEN DEP एंड PFQ। आपको ये बताना है कि अगला जो है यहाँ पर क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो उसका आंसर है वो है NEO। यहाँ पे इसका आंसर है NEO। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे अगेन जो है यहाँ पर जो है सेम एज इट इज यहाँ पे लिखा है DKY FJW HIU एंड JHS। हम आपको बता दें आने वाले पेपर्स में हम वैरायटी को थोड़ा ऐड करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन जो है उसमें एक जैसे नहीं रहेंगे, इसमें रीजनिंग में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे इसकी ऑप्शन है ALQ KGR एंड KFR और LFQ। आपको ये बताना है यहाँ पर कि इसका जो है आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर है A यानी LGQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक दिन शाम 4 बजे रमेश ने देखा कि उसका मित्र महेश उसके सामने से चला हुआ आ रहा है। यदि महेश की परछाई रमेश की ठीक दाईं ओर पड़ रही थी तो महेश का मुख किस दिशा में होगा। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है डायरेक्शन का। किसका क्वेश्चन है? डायरेक्शन का। फास्ट ट्रैक पे करें, क्योंकि मैंने पहले कहा ये आपके प्रैक्टिस सेट हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा होगा। मेहनत आप लोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। इस क्वेश्चन को करने का तरीका बिल्कुल हल्का सा हिंट दूंगा, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आप सिर्फ ऐसे जो है यहाँ पे ऐसे ऑप्शन बना सकते हैं। ये जो है आपका उत्तर रहेगा और ये आपका दक्षिण रहेगा, ये पूर्व रहेगा और ये आपका पश्चिम रहेगा। आपको सिर्फ ये कहना है कि वो जो है सामने से चला आ रहा है और इस तरह वो चलता है। तो इसका आंसर जो है वो है दक्षिण। आंसर है डी। अगर आपका ठीक है तो आप वहाँ पे क्लिक करिए, नहीं है तो आप वहाँ पे कांटा लगाइए, यानी कि वहाँ पे आप क्रॉस का निशान लगा सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सड़क के किनारे बाढ़ पर 27 बंदर बैठे हैं। राजू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, बाएं से उसका स्थान क्या होगा? आपको यह बताना है कि उसका स्थान क्या है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी। एक सड़क के किनारे बाढ़ है, मैं हल्का सा हिंट दूंगा क्योंकि हमने आपको ये यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं करवाना है। आपकी जो अलग से क्लासेस हैं वहाँ पे हम आपको सिखाते हैं। ऐसे कोई बाढ़ है, यहाँ पे बैठे हैं 27 बंदर बैठे हैं टोटल वहाँ पर, और वो 11वें स्थान पर है, तो बाएं से जो है उसका स्थान क्या रहेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। मैं जब ITI में गए तो वहाँ भी हम इस क्वेश्चन को पढ़ा रहे थे। इसका आंसर है 17वां। क्या आंसर है? 17वां, यानी 17 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर बोर्ड। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी हैं? आप देखो इसमें ये जो क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग वाली किरणें कौन सी है? गामा है, बीटा है, अल्फा है, या फिर ये सभी है? पहले 5 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के किए, आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्मी अग्निवीर का जो सिलेबस है वो आपको पता है कि इसमें रीजनिंग आएगी 5 क्वेश्चन, उसमें 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के आएंगे, उसके बाद आपको 15 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, और 15 क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे जीके के आएंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन जो हैं लगभग जो है करंट अफेयर के रहेंगे। यहाँ पर जो है सबसे कम तरंग लंबाई वाली जो है वो है आपकी गामा। आपको पता है कि 3 तरह की रेज होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, जिसमें सबसे कम तरंग जो वाली है वो है गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। साधारण मशीन की क्षमता दर्शाई जाती है। अगर साधारण कोई मशीन आपके पास है तो उसमें जो है उसकी क्षमता किलोवाट में, या किलोवाट पर आवर में, या न्यूटन में, या फिर न्यूटन पर मीटर में। आपको ये बताना है कि उसकी जो है वहां पर जो है क्या रहता है, वो सिंपल भाषा में रहता है किलोवाट। आपके घरों के आसपास या आपके वैसे ही आसपास जितनी भी मशीन्स होती हैं लगभग जो है उनको मेजरमेंट में किस में किया जाता है? आपके किलोवाट में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का मात्रक क्या है? यहाँ पर डेसिबल है, हर्ट्ज है, कैंडेला है, ज्योति तीव्रता है। यू नो अबाउट दैट। आपने इसका आंसर लिख लिया होगा क्योंकि साथ में प्रीफेस में आप देखेंगे कितनी देर में हम पेपर को खत्म करते हैं। तो इसका आंसर आ गया हर्ट्ज। क्या आ गया? हर्ट्ज। दैट इज द बी। आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 9। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पोमोलॉजी, पैडोलॉजी, पोमोलॉजी और सेरिलॉजी। तो आपको ये बताना कि मिट्टी यानी मिट्टी का जो हम अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं? आपने आंसर लिख लिया होगा, और इसका आंसर है यहाँ पर पैडोलॉजी। क्या है? पैडोलॉजी। आंसर है बी। आंसर क्या रहेगा? बी। मैंने फिर से आपको कह दिया कि अगर आपका आंसर है ठीक है तो आप ठीक लिखें, अगर अन्यथा गलत लिखें। इससे आपको क्या फायदा होगा? आप सेल्फ रिवैल्यूएशन आप कर लेंगे कि आप अपनी रिवैल्यूएशन कर सकते हैं कि मैंने कितने क्वेश्चन मेरे ठीक हैं या फिर गलत है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। फारेनहाइट और सेल्सियस किस ताप पर बराबर होते हैं? 40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर, 40 पर, 39 डिग्री पर, या फिर 97 पर। आपको ये बताना है कहाँ होते हैं। तो इसका आंसर है ए। आंसर क्या है यहाँ पर? ए। यहाँ पर इसका आंसर ए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, रेशम के कपड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर, पैडोलॉजी, पोमोलॉजी और सेरोलॉजी। आपको ये बताना है कि रेशम के जो है कपड़ों का पालन वो है क्या कहलाता है? तो उसका आंसर यहाँ पर रहेगा ए, सेरिकल्चर। क्या है? सेरिकल्चर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य में जो है उसका ईंधन जो है आप हाइड्रोजन कह सकते हैं, आप टाइटेनियम कह सकते हैं, आप प्लोनियम कह सकते हैं, आप लिथियम कह सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टाइम जो पेपर आ चुका है, और इसका जो आंसर है वो है आपका ए, हाइड्रोजन। आंसर क्या है? ए, हाइड्रोजन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। मनुष्य के सांस लेने में औसतन शोर होता है, कितना शोर होता है? 0.17 डेसिबल, 0.5 डेसिबल, 95 डेसिबल या 57 डेसिबल। आपको ये बताना है कि क्या जो है मनुष्य के सांस लेने में औसतन जो है वो शोर कितना रहता है? तो वो है आपका 0.5 डेसिबल, यानी कि जब व्यक्ति सांस लेता है तो उसकी जो ध्वनि है वो रहती है 0.5 डेसिबल। अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पे करें। गोबर गैस फ्लॉट या प्लॉट में गैस उत्पादन की जाती है। मीथेन है, LO2 है, या CO2 हम इसे कह सकते हैं, H2S है, और साथ में जो है यहाँ पर H2S के साथ
यहाँ दो चीजें आप देखें, मीथेन में आपका फॉर्मुलेशन है CH3, यहाँ पे आपका फॉर्मुलेशन है दैट इज द CO2 एंड दैट इज द H2S एंड द थर्ड इज इथेन C2H5। ये इसकी फॉर्मुलेशन है। आपको ये बताना है कि कहाँ पर जो है ये उत्पन्न की जाती है। तो इसका जो आंसर है वो आपका है मीथेन। क्या है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर बोर्ड, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर संचारित की जाती है तो अब उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंद्रमा से पृथ्वी पर कोई वस्तु आती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका भार जो है 6 गुना बढ़ जाएगा, या फिर 6 गुना कम हो जाएगा, या फिर मान लो कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि इसमें से किसका जो है वहां पे प्रभाव रहेगा। तो उसका जो प्रभाव है वो है 6 गुना बढ़ेगा। यानी आंसर क्या है इसका? ए। आंसर क्या रहा? ए। अगला क्वेश्चन, भूकंप तरंगों की गहनता रिकॉर्ड की जाती है। अब भूकंप जो है दोस्तों, भूकंप में सिस्मोग्राफ से यूज किया जाता है, रिएक्टर उसमें स्केल होता है, तो उसमें जो है रिएक्टर स्केल है, सिस्मोग्राफ है, कॉर्डिग्राफ है, ए एंड बी। तरंगों का रिकॉर्ड की जाती है गहनता, तो उसका आंसर है सिस्मोग्राफ। क्या है? सिस्मोग्राफ द्वारा जो है ये किया जाता है, स्केल है उसका रिएक्टर। अगला क्वेश्चन यहां पर, दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? दूरबीन, लेंस, या फिर दर्पण, या फिर कैमरा। आपको ये बताना है कि दूर की अगर हम वस्तु को देख रहे हैं तो ऐसी कौन सा ऑपरेटर्स है जो उसमें यूजेबल किया जाता है? तो वो जो यूजेबल है वो है आपका दूरबीन। कौन सा है? दूरबीन। तो इसमें इसका आंसर क्या है? वो है ए। क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब के लिए अल्टीमीटर है, बैरोमीटर है, या फिर मैनोमीटर है, या फिर ऑडियोमीटर है। आपको ये बताना है कि वायुमंडलीय दाब के लिए क्या यूज किया जाता है। आपने आंसर कर लिया होगा और इसका आंसर है यहाँ पर बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ये जो धातुएं दी गई हैं आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे जो हल्की धातु है वो क्या है। 12 मिनट में हमने 19 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपका लगातार यहाँ पे स्पीड अप चाहिए। ये जो आपके अग्निवीर का जो पेपर है, यहाँ आपकी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि अगर आप मैथ और रीजनिंग को छोड़ के बाकी सेशन को आप फास्ट से करते हैं तो आपके पास अच्छा खासा टाइम बच जाता है। या आप वो क्वेश्चन कर लीजिए साथ में। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। आपकी स्पीड जैसे बढ़ेगी तो एक्यूरेसी के साथ बढ़नी चाहिए, जिससे आपको फायदा होगा। तो सबसे हल्की जो धातु है वो है आपकी लिथियम। कौन सी है? लिथियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइम पेपर में आ चुका है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? वो आपकी लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा बदलती है। तो प्रकाश संश्लेषण में मृत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या फिर जैविक ऊर्जा, या फिर ये सभी, कौन सी ऊर्जा है जो यहाँ पर बदलती है? आपने आंसर कर लिया होगा और इसका आंसर है यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा। क्या उत्तर है? रासायनिक ऊर्जा। आपने ये लगाने के बाद ठीक नहीं करना है, आपने पहले आंसर लिखना है फिर उसको ठीक या गलत करना है। आई हैव चेक, मेरी नज़र पड़ गई इसको आपकी कॉपी पे अभी जो आपने किया। ठीक है, आपने पहले उसको लिखा, साथ में टिक कर दिया। आपने पहले लिखना है, बाद में टिक या राइट या नॉट लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर बोर्ड, सरलीकरण। अब क्या आ गया? सरलीकरण। फास्ट करें। आपको हर मैथ में सिर्फ आपको आधा मिनट ही मिलेगा। इस स्पीड से हम काम करेंगे कि आपके पास जो है यहाँ पर आधा मिनट रहेगा, घड़ी साथ में लगेगी, आधा मिनट मिलेगा। स्टॉप वॉच यहाँ पे लगा है। आपको खाली इतने कम समय में इसको करना है। सबसे पहले बोर्ड मास लगता है, ब्रैकेट के अंदर चलेंगे, भाग निकलेगा। सबसे पहले भाग को हम करेंगे, यहाँ से 3 आ गए, 3 चौके 12 आ गए, 10 जमा 12 माइनस 4, 10 जमा 12 माइनस 4, 10 जमा 12 माइनस 4, इन बोर्ड मास एस में तो 12 से 18 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सीधा आंसर जो है वो आ रहा है, यानी कि आंसर इसका निकल चुका है। आई थिंक सो कि आपका टाइम हो चुका है। और जो है यहाँ पर जो आपका टाइम समय है वो आ गया 72। क्या आ गया? 72। बिना पेन के ही मैंने आपको निकाल दिया कि यहाँ पे किसका उत्तर है इसका 72। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। द टाइम स्टार्ट, 400 का 80% जमा 200 का x इजल टू 100। बहुत आसान क्वेश्चन, आप फास्ट करें। अगर वैसे की जाए गुणा तो 400 में, अगर हम वैसे करें तो 400 यहाँ पे जो है ये रहेगा आपका टाइम आपका ख़त्म होने वाला है। ये तो मैं वैसे ही आपको करके दिखा रहा हूँ, साथ में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पेपर है ना कि आपका
ये जो है आपको 2x प्लस बराबर है, तो आपके पास जो है आंसर आ चुका है यहां पर, और आपका टाइम भी हो चुका है। इसका आंसर है 340 240 सॉरी 240 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, टाइम स्टार्ट है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है यहां पर। लगभग जो है आपके पेपर को हम करते हुए 15 मिनट हो गए हैं। कोशिश रहेगी हमारे कि हम 1 घंटे के पेपर को कितने मिनिमम टाइम में कर सकते हैं। जितना आप स्पीड से करेंगे उतना ही फायदा होगा, अन्यथा कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। 1 भाग 1 जमा 1 भाग अंदर 1 जमा 1 प्लस उसके साथ हल करते हुए, तो इसका जो आधा मिनट गुजर चुका है। लगभग जो है 10 सेकंड का टाइम और है, 40 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए हम आपको दे रहे हैं। आप फास्ट करें इसको। यहां पर जो है इसका आंसर जो है, टाइम इज ओवर, टाइम आपका खत्म हो चुका है। इतने ही टाइम में आपका क्वेश्चन होना चाहिए था। क्वेश्चन आंसर है 5/8 5/8। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 300 कुर्सियां, 3 कुर्सियां 2 मेजों का मूल्य 3500 है, 2 कुर्सियां 3 मेजों का मूल्य 4000 है, तो प्रत्येक कुर्सी में मेज का मूल्य क्या होगा। जिसको ट्रिक आता होगा 1 मिनट में कर लेगा। सीधा लिखेंगे आप, उसमें से क्रॉस वैल्यू करेंगे, यानी कि 3:2 = 3500 एंड 2:3 = 400। यहां से भी ये निकल सकता है कंपैरिजन फॉर्म में, ठीक है। प्रत्येक मेज का मूल्य निकालें आप। आई थिंक सो आपने कर लिया होगा। 10 सेकंड और दे रहा हूं। हो गया आपका? गुड, शाबाश। जिसने कर लिया वो हाथ खड़ा कर दे। जैसे कोई हाथ खड़ा कर देगा ना अग्निवीर खास, तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हो गया आपका? तो चलते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन पे। यहां पे जो है इसका आंसर जो है वो है आपका 1000। सी क्या है? सी। आपने अगर ठीक आया तो ठीक लिखना है, गलत आया तो गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फास्ट करें आप। टाइम स्टार्ट हो गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 0 है, 1 है, 2 है या फिर 3 है। 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये। आपको ये बताना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या रहेगी। यहां पर कर लिया होगा आपने, ये तो देखने सोचने वाली बात ही नहीं है। आंसर है 2, क्योंकि अभाज्य जो किसी से भाजित नहीं होती वो 2 है, 2 किसी अन्य के साथ नहीं होगी, ठीक है। सबसे छोटी है 2 और उससे आगे 3, उसके आगे है 5, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का नाम क्या है? 2। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 4,27,398 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि शेषफल 15 से पूर्ण विभाजित हो जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाक से आपको इसको भाग करना है। जल्दी करें आप इस क्वेश्चन को, आपको खाली भाग करना है, जो बचेगा उसके शेषफल में बाद में बात होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, अगर आप फास्ट ट्रैक से भाग करेंगे तो एकदम से पता लगेगा। तो शेषफल 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तीन और 5 से पहला फंडा, जिसको गुणाती होगी ना 3 और 5 से, 4 तो 6, 6 7 13, 13 3 16, 16 9 कितने होते हैं? 16 25। और 25 में क्या ऐसा जोड़ें? यहां पर 5 चाहिए हमें। 25 5 कितने होते हैं? 30, ठीक है। 25 5 30। तो इसमें क्या किया जाए कि वो 15 से हो जाए? 5 लास्ट का डिजिट या तो 0 चाहिए या फिर 5 चाहिए, जिससे वो 15 से डिवाइड हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको आनी चाहिए थी, आपने बहुत इतने टाइम से, लंबे टाइम से प्रैक्टिस भी की है। और यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है वो आंसर जो है वो है आपका 3। क्या है? 3। आप करके देख लें, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसमें से अगर 3 ही सिर्फ -3 किया जाए, अगर हम -3 कर दें, ठीक है, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 5। 5 से वो डिवाइड होगा। मैंने अभी आपको हिंट दिया था, तो वो उसका आंसर क्या आएगा? 3। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
ये है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपको म निकालना है। म जल्दी फास्ट, 336 है, 1584 है, या फिर 1873 है। आपको इसका निकालना है म आधा मिनट का क्वेश्चन है, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। आपको निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF। जितना फास्ट आप करेंगे, पेपर में भी आप ध्यान दीजिए। अग्निवीर जिनको नहीं भी आता है, इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद डेली जब आप ऐसा प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपकी स्पीड में जो है एक्यूरेसी के साथ जो है आपकी स्पीड बढ़ेगी, तो आपका सिलेक्शन रेट जो है वो कई 2 गुना हो जाएगा। टाइम हो चुका है। आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 48। क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, आपने खाली ऐसा ही लेना था जो सब में कॉमन था। ठीक है, तो 3 को अगर आप बड़े आराम से देखें तो 6 के साथ तो चला था, कहीं 4 के साथ नहीं जाएगा, 4 के साथ नहीं जाएगा, 72 के साथ 4 को और 3 को, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर ए या सी हो सकता था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 2 संख्याओं का लस, ये है मस, ये है, तो बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी करें इस क्वेश्चन को आप। दो संख्याओं का लस इतना है, मस इतना है। फॉर्मूला आपको पता है, लस गुणा मस बराबर है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि LCM गुणा HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर। तो यहां पर जो है इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा? बड़ा ही आसान है। आपको साली A504 आप नीचे ले जाते हैं और उसको 5 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 पंजे 60 होते हैं। मैंने ऐसे ही निकाल दी यहाँ पर, इसका जो आंसर है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 60। क्या है? 60। आप इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपको फाइनल पेपर में पेन कम हिलाना पड़े। यहाँ पेन ज़्यादा हिलाएंगे तो फिर पेपर में कम हिलाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 6084 का वर्गमूल ज्ञात करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ना तो ये होगा ना ये होगा। कैसे पता लगा? 7 गुणा 7 49 होते हैं, 9। यहाँ पे 9 लास्ट में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इन 2 में से एक होगा। तो 50 गुणा दूसरा क्या होता है? 50 50 25 हो, इसका आंसर ये होगा। मैंने ऐसे बता दिया, मैंने पेन नहीं हिलाया। आप देखेंगे जब आप इस क्वेश्चन को, आप इसके आंसर पे जाएंगे तो इसका आंसर क्या आ गया? 78। आंसर क्या आया? आपने किया होगा तो टिक कर देना, नहीं किया होगा तो कैंसल। अगला क्वेश्चन, आपको इसका भी मान निकालना है, यानी कि एक तरह से वर्गमूल है। 1,17,649 का मान ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। इसमें भी आप देखें पहला क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है, इसमें भी बड़ी मजेदार बात है, ना तो ये होगा ना ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा, क्योंकि 3 ते कितने होते हैं? 9। छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे आप ध्यान देंगे आशीष जी। अगर आप ध्यान देंगे ना छोटी चीज पे, तब बड़ा कर पाएंगे। ठीक है, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन करिए, आसानी से करिए। मैंने आपको कहा कि सारे का सारा मैथ से लेके जीके से लेके साइंस से लेके हर चीज़ जो है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। आप जरूर उसको फास्ट ट्रैक पे करिए। यहाँ पे जो इसका आंसर है, हो गया क्वेश्चन 343। आंसर क्या है? 343। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक नाव में 10 उसका भार जो है वो 58 है। नया जो व्यक्ति है, अगर हम बात करें कि औसतन भार जो है 1 से 2 किलोग्राम जो वृद्धि हो जाएगा, तो नाभिक का भार क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, एक लाइन का क्वेश्चन है। आप जल्दी से करें, 10 को गुणा करेंगे उसको 580 आएगा। औसतन भार 1 से 2 बढ़ जाता है, नया व्यक्ति जो आता है, तो बड़े आराम से आंसर, इसका आंसर आता है 11। हो गया? कर ली तो हाथ खड़ा करें। अग्निवीर फास्ट करें, अभी 48 सेकंड हो गए इसके। बेने जी फास्ट करें थोड़ा। तो इसका आंसर यहां पे क्या आया? दैट इज 70 kg। क्या है? 70 kg। कैसे रहे? बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके पास है 32, यानी कि अभी हमें जो है
24 मिनट जो है 25 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं कि एक व्यक्ति उसके पुत्र को वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है, 10 वर्षवाद अनुपात 9:4 होगा तो पिता की वर्तमान आयु। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो है 7/2, 10 वर्ष बाद, यानी कि 7 में भी 10 जुड़ेंगे और 2 में भी 10 जुड़ेंगे। आप x को लगा लीजिए कि वर्तमान में 7x जमा 10 बटे 2x जमा 10 बराबर है 9/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। करते करते अभ्यास के जड़ मत हो तो जान, रस्सी आवत जावते सिर पर पड़ता निशान। हाँ जी, कर लिया है। खुद का क्वेश्चन खुद करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। आप इसको आराम से घर पे भी जाके करना, क्योंकि मैं तो फास्ट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसका आ गया 35, उत्तर क्या है 35। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मोहित के वर्तमान में 10% कमी कर दी गई है वेतन में, इस पर कितने चेतन के 10% वृद्धि कर देने पर मोहित को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। यह और आसान है, बड़ा आसान है। इसमें एक शॉर्टकट सीधा फार्मूला लगेगा, x जमा बाई जमा माइनस एक्स गुणा बाई बटे 100। आप लिख सकते हैं a जमा b जमा माइनस a गुणा b बटे 100। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तब आपका आंसर सीधा क्या रहेगा, यानी कि अगर माइनस में आंसर आया तो माइनस, अगर माइनस में आया तो हानि, अगर प्लस में आया तो लाभ। तो यहां पे जो है इसका आंसर है 1% हानि, यानी कि इसी क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको यहां पे करवा नहीं रहा हूं, यानी 1 + 1 यानी कि जमा माइनस 1 गुणा 1 बटे 100 ऐसे आया ये। ठीक है, तो यहां पे आया 1 जमा 1, ठीक है, तो ये बना 1 गुणा 1, ठीक है, तो माइनस यहां पे क्या आ गया, ये तो प्लस आ गया, और यहां पे क्या आ गया माइनस का 1/100 ऐसे आया क्या। यस, पहला भी क्या होगा माइनस में, टोटल क्या बनेगा ये 1% आएगा। क्या आएगा 1%, वो भी माइनस का, तो वो क्या आएगा आपका हानि। अगला क्वेश्चन है यहां पर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। किसी संख्या के 75% को 75 जोड़ने पर सही संख्या प्राप्त करिए। और आसान है, किसी संख्या के 75% को फास्ट ट्रैक पे करें आप लोग। किसी संख्या को 75% के 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ये संख्या क्या है, 50 है, 60 है, 300 है या फिर 400 है। आपको ये बताना है कि ये क्या है। आंसर है 300। क्या है 300। कैसे निकाला था आपने, x गुणा 75/100 जमा 75, ठीक है, इजिकल टू आप निकालेंगे तब जाके क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है ये। उसके बाद 15 क्वेश्चन जीके के हैं। एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, कितने रुपए में बेचे कि 15% लाभ हो। बड़ा आसान है, 1440 गुणा, अगर उसको हो रहा है वहां पे हानि तो क्या होगा 90/100, लाभ लेना है गुणा, सीधा आ जाए 115/100। एक ही लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा सारा, क्योंकि वहां पे कोई एक्स्ट्रा दिमाग, यहां कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। आप सीधे लिख सकते हैं। देखते हैं कौन आंसर निकालता है यहां पर। आप जल्दी करिए। 90/100, 90 की 100 की 90 में बिकी, और उसके बाद आपको लेनी है 115/100। आप सीधा जो भी कट कटा के आएगा यहां पर वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आया 1840। आंसर क्या रहा है इसका 1840, यानी कि आंसर है इसका ए। आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है अग्निवीरों के लिए। जैसा आपका पेपर है फाइनल वैसा टच है। जीके का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जल्दी से करें आप, टाइम बहुत कम है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित किया गया, चाणक्य, कालिदास, हर्षवर्धन,
या फिर वात्स्यन। आपको 30 मिनट हो गए हैं पेपर को करते हुए, लगभग 60 सेकंड का टाइम मिलेगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम स्पीड में पेपर को करें और उसमें एक्यूरेसी को बढ़ाएं और अपनी इवैल्यूएशन देखें। तो इसमें आंसर है इसका ए। आंसर क्या है? ए। आंसर आया चाणक्य। क्या आया? चाणक्य। अगला क्वेश्चन 37वां क्वेश्चन, सिकंदर ने हीडोस्पेस की लड़ाई में किसको हरा दिया? पोरस को हराया, या फिर आपके चंद्रगुप्त मौर्य को हराया, या फिर आपके हम्यूल्स को हराया, या फिर आपके यूडेमस को हराया? यहां पर जो इसका आंसर है वो है आपका आंसर यहां पर पोरस का है, पोरस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अशोक किस राजवंश के सम्राट था? मुगल का था, चोल का था, मौर्य का था, या फिर गुप्त का था? आपको ये बताना कि किसका था। इसका आंसर है यहां पर सी। क्या आंसर क्या है? सी। मैंने पहले कहा जीके में बहुत कम टाइम लेंगे, 15 क्वेश्चन जो है वो लगभग हम 7 से 8 मिनट में करेंगे। तरीका बता रहा हूं आपको अग्निवीर पेपर में मैक्सिमम नंबर लेने का। आज तो हमने इसको ऐसे किया, हम बाद में क्या करेंगे कि पहले जीके किया, साइंस किया, लास्ट में मैथ और रीजनिंग करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारे पास बचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को एक्यूरेट कर पाएं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है, मंगल है, पृथ्वी है, या फिर जुपिटर है? आपको ये बताना है कि सबसे छोटा जो ग्रह है वो कौन सा है। तो यहाँ पर जो है उसका ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा है बुध। कौन सा है? बुध। आपने पढ़ा है इसके बारे में। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू है, गोमती है, यमुना है, या फिर नर्मदा है? आपको यह बताना है कि इसका आंसर क्या है। आपने लिख लिया होगा और इसका आंसर है यहां पर सरयू। क्या है? सरयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा था? INS कावेरी, INS चक्र, INS विक्रांत, या फिर इनमें से कोई नहीं? ऐसा कौन सा था जो भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी थी? वो है आपकी INS चक्र। कौन सी है? यानी आंसर है इसका बी। आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, या फिर मेराहिम रेखा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको जो है इसका आंसर जो है यहां पर वो है रेडक्लिफ रेखा। कौन सी है? रेडक्लिफ रेखा जो है इसका आंसर है यहां पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या फिर BR अम्बेडकर? सबसे बड़ी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके पहले स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन से? राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर 44, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, या फिर उपराष्ट्रपति? इसका आंसर होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, यानी कि लगभग जो है हमें 33 मिनट इसको करते हुए हो गए हैं। वर्तमान में भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं? 23 हैं, 24 हैं, 25 हैं, या फिर 26 हैं? तो कितने इसके जो है वहां पर उच्च न्यायालय हैं? तो इसका आंसर है राइट, दैट इज द 25। कितने हैं? 25। यानी भारत में 28 राज्य हैं, लेकिन जो है उच्च न्यायालय वो कितने हैं? 25। सॉरी, उच्च न्यायालय। उसके बाद है, और सर्वोच्च न्यायालय कितने हैं? 1। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? 1। राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया? अभी जो किया गया है, पडोगा में किया है, गुंबद में किया है, पिरामिड में किया है, या नागर में किया है? ठीक है, आपको ये बताना किस शैली में हुआ। तो इसका आंसर है नागर। कौन सा है? नागर। अगला क्वेश्चन, राम मंदिर में कितने मंडप हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, या फिर 7 हैं? आपको ये बताना है कि कितने मंडप जो है उसमें जो है गोल गोल उसमें बनाए गए। तो जो उसका आंसर है वो है 5। क्या आंसर है? 5। भारत में लड़कियों के लिए पहला सैनिक स्कूल कहां खोला गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द आर्मी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या फिर है वो गुजरात? कहां खोला गया? जो है इसका आंसर है वहां पर उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है यहां पर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग मिला है? मध्य प्रदेश, गोवा, बिहार, असम? GI टैग मिले हैं, आप इनको जरूर पढ़ें। और कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो आप पढ़ें क्योंकि पेपर में जरूर आएगा। तो यहाँ पर जो है इसका जो आंसर है वो है बिहार। क्या आंसर है? बिहार। बिहार के मिर्चा चावल को जो है वहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन,
अर्जुन अवार्ड 2023 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 24, 25, 26 या 27? कितने अर्जुन अवार्डी हैं जिनको ये इनाम मिला, आपको ये बताना है। और यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है रहेगा वो है 26। आंसर क्या है? 26। तो दोस्तों ये था आपका अग्निवीर पेपर। मैंने पहले ही आपको कहा अगर अग्निवीर पेपर में हमारा ये प्रयास है कि हम आपको रोजाना एक लाइव पेपर हम इस सेशन में करेंगे। उसका टाइमिंग जो है वो लगभग जो है वो आपको बता दी जाएगा। एक फिक्स टाइम इंटरवल में हम पेपर को करेंगे और कल से हम इस पेपर को ऑनलाइन भी करेंगे साथ में, कि ऑनलाइन जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा लें। लगभग जो है 10:30 का ये हमारा टाइम रहेगा कि 10:30 बजे हम इस पेपर को करें। 10:30 तक आप फ्री होते हैं, 10:30 से 11:30 बजे तक के बीच हम रखें और इसमें हम कोशिश करेंगे कि इस पेपर को हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दें। तो इसी के साथ आइए देखते हैं कितने क्वेश्चन जो आपके ठीक होते हैं ऑफलाइन क्लास में। जिसके 50 के 50 ठीक है कोई नहीं है। 48, 49, 46, 45, 44, 44, उसके बाद है 43, 42, 41, 40। दोनों आइए, पहले आइए आप। आज के पेपर का ये हम डेली जो है जो भी पेपर होगा उसका जो डेली हमारा ऑफलाइन का टॉपर होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। लगभग जो है हम अग्निवीरों के लिए, क्योंकि अग्निवीरों ने कहा था ऑनलाइन भी है, जो लोग जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हम फ्री ऑफ मैथमेटिक्स वहाँ पढ़ाना शुरू कर देंगे जल्द, आप वो भी पढ़ लें। उसके बाद नेक्स्ट जो है उस 2 टॉपर हम यहाँ आपको जरूर दिखाएंगे रोज़। तो सेकंड जो है यहाँ पर आपका नाम क्या है? कुशल। ये बहुत कुशल है, ये लीजिए। तो इसी के साथ जो है आप ज़रूर मेहनत करिए, मेहनत के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। हमारा एक प्रयास और अच्छा रहेगा अगर आप इसको और ज़्यादा शेयर और लाइक करें तो इससे और ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा। काफ़ी दूसरे स्टेट्स के लोग भी जो हैं वो ये कह रहे थे कि आप इंग्लिश में भी करवाइए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इंग्लिश में भी इसको जल्द से जल्द स्टार्ट करें। जय हिंद।